गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं तो उस समय आप लोगों को किन किन बातों को वहाँ पे ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े, किसी भी कोर्ट केस में ना फंसे। इसके लिए आप लोगों को वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोग इस सब में से कोई भी बातें जो है आपको अगर छूट जाती है तो आगे चल के आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फोरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साहू एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब भी पहले प्रॉपर्टी जब परचेस किया जाता था उस समय भरोसे पे परचेस किया जाता था। उस समय कोई ज़्यादा दस्तावेज वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग को ये पता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे फर्जी तरीके के रजिस्ट्री वहाँ पे हो रहे हैं। बायर और सेलर है उसमें से वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे जो परचेस कर रहा है उसको वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करें तो आप मैं यहाँ पे 7 बातें बताऊँगा जिसको आप लोग अगर ध्यान रखिएगा तो आगे चल के आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेल डीड के बारे में, जिसके द्वारा आप प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हैं। वो आप लोगों को पता है कि कोई भी एडवोकेट के थ्रू या जो मुख्तार होता है उसके थ्रू वो प्रॉपर्टी का पेपर वगैरह आपके द्वारा तैयार कराया जाता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रॉपर्टी के पेपर को कभी पढ़ते ही नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, उस प्रॉपर्टी के पेपर को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन आप लोगों को सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग पढ़ने के लिए अपने जो भी लॉयर होंगे उनको आप बोलिए कि इस प्रॉपर्टी के जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मेरे को यहाँ पे दे दीजिए ताकि मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं। और उसमें जो भी आपको अगर कुछ चेंज वगैरह कराना हो या क्या अगर किसी में कोई डाउट हो तो आप अपने लॉयर से उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। आज के डेट में आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के द्वारा ये सब लिखा जाता है तो कट कॉपी पेस्ट का यूज किया जाता है। यानी कोई भी अलग जो उन लोग के पास फॉर्मेट होता है उसे में आपका नाम वगैरह चेंज करके बाकी सब वहाँ पे कर देते हैं। तो उस समय आपको वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे छूट गया हो या कुछ अलग वहाँ पे लिखा हुआ हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इस पेपर को अच्छे से रीड कर लेना है ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। अगर इसको अगर नहीं पढ़िएगा तो क्या होता है कि नहीं पढ़ने से अगर कोई भी उसके ऊपर विवाद नहीं होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट केस वगैरह हो जाता है तो वही आप लोगों का जो एक लाइन भी अगर उसमें कुछ अलग लिखा हो जो आपके फेवर का ना हो तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं नक्शा मौका के बारे में। आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप जब परचेस करते हैं तो उस समय एक नक्शा मौका बनाया जाता है। यानी वहाँ आसपास के जो भी एरिया है उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप लोगों को एक मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग कभी भी वहाँ पे जब कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उसमें एक दस्तावेज ऐसा बनाए जिसमें यहाँ पे आपके अगल बगल के जो भी मकान वगैरह हैं उनका वहाँ पे आइडेंटिफाई किया हो, डिनोट किया गया हो कि ABCD कौन कौन सा घर है और आप लोगों का X करके या कोई सा भी आप वहाँ पे डिमार्क कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है। तो यहाँ पे आप लोगों को आगे चल के कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं होगा कि आपके प्रॉपर्टी को लेके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर जो है कि टाइटल डॉक्यूमेंट। बहुत सारे प्रॉपर्टी परचेस करते समय आप लोगों को यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं कि उस प्रॉपर्टी को जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, डिराइव कहाँ से हुआ है। तो आप लोगों को जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करें तो उसके लिए आप लोग वहाँ पे जो प्रॉपर्टी उनको कैसे प्राप्त हुआ है उसको वहाँ पे जरूर उस रजिस्ट्री के पेपर में लिखवाएं। आप लॉयर को अपने बोले कि जिनके द्वारा वो प्रॉपर्टी जैसे ड्राइव हुआ है, मान लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी पहले गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट से वहाँ पे एक ए को मिली, ए से फिर वो बी को मिली, बी को अभी यहाँ पे सी को इस प्रॉपर्टी अभी मिली हुई है। इस तरीके के जो प्रॉपर्टी का जो वहाँ पे 1 by 1 है जिसको वंश वृक्ष बोलते हैं उसको आप वहाँ पे जरूर उसमें मेंशन कराएं ताकि आगे चल के कभी भी कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। हो सकता है कि कोई फोर्ज पेपर वहाँ पे बना के उसको आपको वहाँ पे बेच रहा हो तो उस समय आप वहाँ पे बच सकते हैं। और आप लोगों को जब भी प्रॉपर्टी खरीदे तो आपको जो उस प्रॉपर्टी का जो है ओरिजिनल जो पेपर है उसको आप लोगों को देखना है, ओरिजिनल पेपर से ही करना है, फोटोकॉपी से नहीं करना है। और आपको रजिस्ट्री हो जाने के बाद जो सामने वाले पर्सन का जो ओरिजिनल पेपर है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसको आप ले सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी का पेपर आप अगर नहीं लेते हैं तो हो सकता है अगर उसका इंटेंशन अगर गलत करने का हो तो किसी और को भी उसी पेपर के आधार पर किसी और को भी उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं और उस प्रॉपर्टी का जो
भी ओरिजिनल पेपर होगा उसको आप अपने पास रख लीजिएगा। और अगर वो बोलते हैं कि उनके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, उनके पास सिर्फ इसकी कॉपी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है कि आप इसके रिगार्डिंग आप एक FIR वहां पे कर दीजिए, यानी एक सूचना आप लोगों को थाने में दे देनी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का जो पेपर है वो मेरे से गुम गया है, जो कि मैं इस प्रॉपर्टी को आगे इनको सेल कर दिया हूं। तो इस तरीके का एक वहां पे आवेदन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी। बहुत सारे प्रॉपर्टी में आप लोगों का कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उस समय स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में आप लोग वहां पे क्या करते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप लोग उस प्रॉपर्टी को परचेस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो भी स्टाम्प ड्यूटी है वो वहां पे बच सके। तो आप लोगों को पता है कि स्टाम्प ड्यूटी जो है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपसे परचेस कर रहे हैं तो उस समय जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी में जो है आप लोग की जो स्टाम्प ड्यूटी है बहुत ही कम लगती है, परचेस करने में बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए उसको बचाने के लिए सामने वाले यहाँ पर पर्सन ये बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी को मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू दे दो। लेकिन आप लोगों को पता है कि इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, सूरज लैंप इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का केस है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वहां पे नहीं किया गया, सेल डीड के आधार पे अगर नहीं खरीदा गया है तो उसको वहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप लोग इस तरीके का वहां पे करने से बचे पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। और ये भी हो सकता है कि सामने वाले का अगर मेलाफाइड इंटेंशन हो, उनका जो है नियत बदल जाए और पैसा कमाने के लिए उनका लालच हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी जो भी आपके द्वारा जो खरीदा गया है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी वहां पर से उनके द्वारा कैंसिल कराया जा सकता है और आपको उस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। पांचवा है इनकॉम्प्रेंस सर्टिफिकेट। इनकॉम्प्रेंस सर्टिफिकेट होता क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर परचेस कर रहे हैं तो उसको आप लोगों को देखना है कि कोई भी उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन वगैरह तो नहीं है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं, पता चलता है आपको बैंक से वहां पे नोटिस आने लग गया कि इस प्रॉपर्टी को तो प्रॉपर्टी पे तो बैंक लोन लिया गया है, जिसको आप लोगों को वहां पे भरना है, नहीं तो इसको वहां पे नीलाम कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए जो है आप पहले जरूर बात कर ले जिनसे आप प्रॉपर्टी परचेस करें कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन वगैरह तो नहीं है। अगर लोन वगैरह है तो क्या उनके द्वारा अगर लोन पटा दिया गया है तो बैंक से NOC वहां पे लेके वहां पे रखना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो अमाउंट उनको मिलेगा उसके बाद उस प्रॉपर्टी को वहां पे लोन रिपेमेंट करने का उनका हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो हम लोग का सेल डीड होगा जो वहां पे बनेगा, डॉक्यूमेंट तैयार होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में इतना लोन है, ये प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उनको जो भी अमाउंट मिलेगा उनके द्वारा इतने तारीख तक उस प्रॉपर्टी का लोन अमाउंट है उनको पे कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो है उस पर भी पेपर में जरूर इस स्टेप को लिखवाना चाहिए। इनकम्प्रेंस सर्टिफिकेट आप लोग जो है रजिस्ट्री जो ऑफिस है वहां पर से आप लोग निकलवा सकते हैं। उसमें यह दिखा रहता है कि कोई भी पेपर जो है उस पर कोई लोन वगैरह है या नहीं है। तो इस तरीके का आप उसको पहले देख के चेक कर लीजिए कि उस प्रॉपर्टी में कोई लोन है या नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी फिर वहां पे दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके का इनकम्प्रेंस सर्टिफिकेट भी आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी तो आपने वहां पे परचेस कर लिया, वहां पे जब आप कब्जे के लिए गए तो पता चला कि वहां पे ऑलरेडी कोई वहां पे कब्जा किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आप उस कब्जे को खाली कराने के लिए भी आपको लगभग 8 से 10 साल का समय वहां पे लगेगा, साथ ही आपको कोर्ट में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, जब भी प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं तो उससे पहले आप लोग जाएं उस प्रॉपर्टी पे और वहां पे फिजिकल मुआयना करें, वहां पे आसपास का जो प्रॉपर्टी है उसको देखें, आसपास के लोगों से आप पूछताछ करें कि उस प्रॉपर्टी में कोई विवाद तो नहीं है, किसी और का कब्जा तो नहीं है। इस तरीके का आप वहां पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को वहां पे परचेस करें। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, गवाह। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे कभी भी कोई प्रॉपर्टी अगर परचेस करते हैं तो मेनली यहाँ पे देखा जाता है कि आसपास के किसी को भी वहां पे गवाह बना दिया जाता है, और हो सकता है कि जो वकील आपका वहां पे करा रहे हैं उन्हीं को बोल दिया जाता है कि आप ही साइन कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई विवाद नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर्टी में अगर विवाद हो जाता है तो जो गवाह होता है उनको कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है और उसको वहां पे वेरीफाई कराया जाता है। नहीं जान रहे कि उसमें का गवाह कहाँ है, कहाँ रहता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कोर्ट में आप उनको कैसे अपेयर करा पाएंगे। इसीलिए आपको करना क्या है, आप कोई भी आपके रिश्तेदार हों, आपके रिलेटिव हैं या आप जिनको अच्छे से जानते हैं उनको आप वहां पे गवाह बनाए, ताकि आपके वहां पे फेवर में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कोर्ट में जाके गवाही दे सकें। थिंक आप लोगों को एक एक चीज पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिनको ये सब की अभी जरूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।